फंडामेंटल बैंड। फंडामेंटल बैंड या इसको हम बोल सकते हैं मोस्ट इंटेंस बैंड। अब देखो रूम टेम्परेचर पे लेके चल रहे हैं, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं ना। तो सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स होंगे, अब जैसे कि आप मान लो कि कोई भी हम आराम से बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हैं, तो सबसे ज्यादा क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट के अंदर होंगे। एक्साइटेड एनर्जी तो उनके पास है ही नहीं, तो क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा होंगे। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इंटेंसिटी कैसे मेजर करते हैं। आप एक रियल एग्जांपल अगर लेके चलते हैं कि जो थाली वाला हमने एग्जांपल लेके लिया था कि थाली में हमने एक कलर लिया, उस कलर के ऊपर हम जब बॉल मार रहे हैं, ठीक है, थाली में क्या है, पूरी थाली कलर से भरी हुई है, जब उसके ऊपर हम बॉल मार रहे हैं तो हमें वो कलर क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, उड़ता हुआ कलर दिखेगा। वही अगर उस थाली के अंदर कलर कम है और फिर हम उसके ऊपर बॉल मार रहे हैं तो क्या मिलेगा, वो हमें कलर कम उड़ता हुआ दिखेगा। ये हम लेके गए थे ना, वैसे ये है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे, इसको स्किप करेंगे, अगर ऊपर वाले में जाएंगे तो कुछ यहाँ पे रुकेंगे, राइट। अगर कुछ यहाँ पे रुक गए तो यहाँ पे जाते जाते इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे हम कलर्स का एग्जांपल लेते हैं, कलर जैसे जैसे ऊपर स्टेज अपनी बढ़ाता जाएगा, अपनी जो उसकी जो इंटेंसिटी, जो पार्टिकल्स होंगे, कलर के पार्टिकल जो उड़ते जाएंगे, तो जैसे जैसे वो उस मेन पॉइंट से, जो थाली से दूर जाते जाएंगे, वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, थाली के पास में सबसे ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, V=1 पे क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे कलर्स। ओके, ये किसमें बात कर रहे हैं हम, फंडामेंटल बैंड्स के अंदर एट रूम टेम्परेचर, ये वाला केस होगा। फिर यहाँ से ये वाले यहाँ जाएंगे तो बेसिकली पहुंच जाएंगे यहाँ पे, बट इंटेंसिटी क्या होगी, इनकी कम होगी। और ये पहुंच क्यों रहे हैं, बिकॉज एट ए लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा डायपोल मोमेंट हम लेके चल रहे हैं, डायपोल मोमेंट क्या करता है, हायर ऑर्डर टर्म्स भी ये इंक्लूड करता है, और उन हायर ऑर्डर टर्म्स की वजह से हमें ये सारे इंटेंसिटी देखने को मिलती है। क्योंकि इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है डायपोल मोमेंट के ऊपर। और डायपोल मोमेंट के अगर हायर ऑर्डर टर्म्स भी लेके चल रहे हैं तो उसका भी कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है। तो उस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि ये यहाँ से V=2 पे भी आ सकता है, V=3 पे भी ये आ सकता है, एंड ऑल्सो 4 पे भी आ सकता है। बस फर्क कितना होगा, जो V=1 पे आ रहा है ये क्या होगा, मोस्ट इंटेंस, एंड 0 से 2 पे, 0 से 3 पे, 0 से 4 पे जा रहा है, ये लेस इंटेंस होंगे। और ये लेस इंटेंस भी कैसे होंगे, यहाँ पे कम हुआ, सॉरी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कम हुआ, फिर यहाँ पे इससे कम हुआ, फिर यहाँ पे इसके कंपेरिजन में कम, मतलब जो पीछे वाले स्टेट्स है उनसे कम होती जाएगी इंटेंसिटी, ठीक है। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे किसमें हुआ, फंडामेंटल बैंड हमें क्या मिला, 0 से 1 के अंदर मिला, सबसे ज्यादा इंटेंस मिला। सेकंड थिंग थी हमारी ओवरटोन्स, और रूम टेम्परेचर के ऊपर ही देखेंगे सारी चीज। सेकंड थी हमारी ओवरटोन। ओवरटोन मैंने क्या बोला, लेस इंटेंस या फिर वीक इंटेंसिटी बोल सकते हैं इसको, वीक इंटेंसिटी। और इस केस के अंदर हमने क्या बोला था, ओवरटोन ही क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि नॉर्मल केस के अंदर अगर काम हो रहे हैं उसके क्या कर रहे हैं, हम ओवर कर रहे हैं उसके अंदर। जैसे अगर हम सीधे चढ़ रहे हैं तो नॉर्मली हम सीधे चढ़ रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप को छोड़ के फिर डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं, या फिर फर्स्ट और सेकंड स्टेप को छोड़ के थर्ड स्टेप पे जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ के फोर्थ स्टेप पे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे स्टेप्स हम बीच में हटाएंगे तो हमारी क्या होगी, जो इंटेंसिटी हमारी जो लिमिट होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी उसको करने के बाद। तो वही चीज इसको क्या करते हैं, ओवर कर रहे हैं हम उस चीज को, ठीक है। तो ओवर करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो इंटेंसिटी, हमारी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, कम होगी ना, उस वजह से ओवर करने की वजह से, तो ओवरटोन्स। और इसकी वजह से हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ पे, 0-1, 0-2, 0-3, 0-1 में तो फंडामेंटल है ना, 0-2, 0-3, तो इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं, और इनको हम नाम देते हैं बेसिकली फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, जैसे जैसे हम आगे इनको इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये किसमें था, ये हमारे पास एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर V। 0 से जब 1 की तरफ जा रहे हैं तो 0 से 1 की तरफ हमारे पास V क्या रहा है, ये हमारे पास बेसिकली आ रहा है म्यू नॉट 1 - 2 XC।
आ गया। सेकंड थिंग हम देखते हैं 0 से 2 के अंदर, 0 से 2 के अंदर जब हम जा रहे हैं तो जो मी आएगा डिफरेंस ई वी प्लस, और यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो 2 माइनस में ई 0, 2 सब्स्टिट्यूट करना फॉर्मूले के अंदर, सो यहाँ से क्या जाएगा 2 प्लस 1/2 म्यू माइनस में 2 प्लस 1/2 स्क्वायर म्यू बार एक्सी माइनस में 1/2 म्यू बार प्लस 1/4 एक्सी म्यू बार, सो दैट यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास 5/2, 5/2 माइनस में 1/2 कितना होगा 5/2 माइनस 1/2 2 म्यू माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 5/2 25/2 25/4 एंड देन यहाँ से 1/4, सो 25 ओके 25/2 सॉरी 25/4 माइनस यहाँ से क्या आ रहा है 1/4, ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 24/4, सो दैट 6 एक्सी म्यू बार, सो यहाँ से हम 2 म्यू ये अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस में 3 एक्सी, ये भी किसमें था सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। एक पैटर्न आप देख रहे जब 0 से 1 में जा रहे हैं तो 2 1 माइनस 2x, 0 से 2 में जा रहे हैं तो 3 1 माइनस 3, यहाँ पे 2 आएगा, 1 है तो यहाँ पे 1, 2 है तो 2, ऐसे हम डायरेक्ट इनका देख सकते हैं। 0 से अगर हम 3 के अंदर बात करते हैं तो 0 से 3 के अंदर जब हम फ्रीक्वेंसी या फिर हम वेव नंबर इसका देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 है, सो दैट 3 म्यू 1 माइनस 4 एक्सी, ठीक है, 0 से 4 4 म्यू 1 माइनस में 5 एक्सी, ओके, ये आपका पैटर्न ऐसे चलता हुआ चलेगा। और ये हमारा किसमें था सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर इनको हम जो नाम देते हैं वो नाम कैसे देते हैं, जो फर्स्ट वन हमारा होता है ये वाला, ये क्या होता है फंडामेंटल बैंड, ये वाला क्या होता है हमारा फर्स्ट ओवरटोन, ये वाला हो जाएगा सेकंड ओवरटोन, दिस वन थर्ड ओवरटोन, ओके। सारी चीजें किस पे लेके चल रहे हैं रूम टेम्परेचर पे। इतना हुआ फंडामेंटल बैंड हुआ एंड ओवरटोन्स हुआ, ये दो क्या होते हैं इनके बारे में हमने ये चीजें देखी, इनके स्पेक्ट्रम देखेंगे। अब एक चीज हो जाती है इसके अंदर, अभी हमने मान लिया कि चलो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर है, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल कोई मॉलिक्यूल है हमारा मॉलिक्यूल है तो हम क्या करते हैं चलो इसका थोड़ा टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, है ना। तो आई थिंक ये आपका हो गया होगा, ये दोनों किसमें थे रूम टेम्परेचर पे। मैंने क्या बोला मॉलिक्यूल कहाँ पे, सॉरी पार्टिकल्स कहाँ पे, इसमें आप मान सकते हो यहाँ पे V इक्वल टू 0 पे। अब मैंने क्या करा इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, लाइक इसकी जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, रूम टेम्परेचर पे था, ठीक है, अब इसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया। और जस्ट लाइक आप मान सकते हैं जैसे प्लाज्मा के अंदर हम करते हैं, प्लाज्मा में क्या करते हैं नॉर्मली गैस पार्टिकल्स होते हैं, गैस पार्टिकल्स को हम हीट अप करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको उसकी जो टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे तो जो अभी मोलिक्यूल जो पार्टिकल जो अभी V इक्वल टू 0 पे है ये क्या करेंगे, जो इनकी जो डिफरेंस है ये क्या करेंगे कोलैप्स होना शुरू कर देगी। तो जो ये पार्टिकल्स हैं क्या होंगे यहाँ पे आना शुरू कर देंगे जब हम इसका क्या करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जब हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मतलब ये क्या हुआ एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर के ऊपर क्या हुआ यहाँ पे तो था नॉर्मली, अब ये वाले पार्टिकल्स क्या होंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर आना शुरू कर देंगे।
ठीक है। ऐसे ही हम जब इसका और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, ये यहाँ पे आना शुरू कर देंगे और ज्यादा। मतलब ऐसे होता है लाइक, ये तो क्या होता है 300 केल्विन पे होता है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर नॉर्मली 300 केल्विन, या फिर हम बोल सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। हायर टेम्परेचर आप ये मान सकते हो कि लाइक 500 डिग्री सेल्सियस लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसको 500 से हमने क्या किया, सीधा 1000 कर दिया, 1000 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने किया 10,000 डिग्री सेल्सियस। सो इस इन केसेस के अंदर क्या होगा, पहले तो यहाँ पे आना शुरू कर देंगे, अब यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद वही है, लाइट तो आ रही है, IR लाइट आ रही है। IR जब लाइट हम इसके ऊपर डालेंगे मॉलिक्यूल के ऊपर, तो क्या करेंगे, अब की बार ट्रांजिशन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। यहाँ से ना होके यहाँ से ट्रांजिशन होगा, वाई बिकॉज जब यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये वाले क्या करेंगे, ये अब यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये वाले यहाँ जाएंगे। नॉर्मली ये वाले तो यहाँ से जा ही रहे थे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जा रहे हैं नॉर्मल केसेस के अंदर। बट अब की बार क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी है पार्टिकल्स, तो वो भी क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। वही इंटेंसिटी वीक होती जाएगी। फिर और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो होंगे वो भी अपने तरीके से जाना स्टार्ट कर देंगे। और जो इस टाइप के जो बैंड्स हमें मिलेंगे यहाँ से, मतलब v इक्वल टू 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, या फिर 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, ये सारे बैंड्स हमें कहाँ मिलते हैं, इन्हीं बैंड्स को हम क्या बोलते हैं, हॉट बैंड्स, ठीक है। हॉट बैंड्स नहीं आते हैं। और हॉट बैंड्स के अंदर हम क्या देखते हैं, इन सारे बैंड्स की बात करते हैं, जहां पे ये वाले बैंड्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखो, अब आप बोलोगे सर इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बेसिकली हमारा जो मेन चीज आती है वो इंटेंसिटी क्या आती है। तो जो ये होते हैं हॉट बैंड्स, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर हाई कर रहे हैं, तो टेम्परेचर हाई करने के केसेस के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ के पार्टिकल्स यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ के पार्टिकल्स जब यहाँ पे जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी इंटेंसिटी डिपेंड करती है पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ पार्टिकल इन एनी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल। अभी के लिए क्या था, जब नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर था, तो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर क्या था कि सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स की जो पॉपुलेशन थी वो यहाँ पे थी, है ना। तो यहाँ से जब यहाँ पे जा रहा था, तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो रही थी, इंटेंसिटी कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे हुए कम होती हुई जा रही थी। एट हायर टेम्परेचर के अंदर क्या हुआ, हायर टेम्परेचर के अंदर यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, बट जो पॉपुलेशन है मॉलिक्यूल की वो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रही है अच्छी खासी हायर टेम्परेचर के अंदर। तो अब की बार क्या होगा कि इन नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब 27 डिग्री है तो उसको 100 मान लिया, 100 डिग्री के अंदर करा, तो क्या होंगे कि जितने पार्टिकल्स यहाँ पे, इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होंगे, कम होंगे। तो नॉर्मल केसेस के अंदर तो हम जो हॉट बैंड्स हमारे देखने को मिलते हैं, उसमें क्या होगा कि जो इंटेंसिटी उसकी कम होती है, बट जैसे जैसे उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। वाई, बिकॉज ऑफ द, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन एनी स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स, वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होना शुरू कर देंगे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हॉट बैंड्स के अंदर एट स्टार्टिंग weak intense, but when we increase temperature higher and higher, जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, when we increase temperature higher and higher, intensity also increases, because the population
ऑफ मॉलिक्यूल या बोल सकते पार्टिकल इंक्रीजेज इन एक्साइटेड स्टेट ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्ट है। मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ग्राउंड स्टेट की ना जगह एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमें इंक्रीज हो रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो इंक्रीज अगर हो रहे हैं तो उससे क्या मिल रहा है हमें, जो इंटेंसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होती है। ये कहाँ से पता चला हमें, ये पता चला हमें बोल्ट्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमें जब इंटेंसिटी का पता चला तो हमें ये भी पता चला कि हॉट बैंड्स होते हैं वो स्टार्टिंग में तो वीक इंटेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली कम पार्टिकल होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो अब ये चीज आप एग्जांपल, अगर रियल लाइफ एग्जांपल ये भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर लोग काम करने से ज्यादा फ्री की चीजें एक्सेप्ट करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, वही चीज मान लो कि जैसे ग्राउंड स्टेट के अंदर लोग हैं जिनको काम नहीं करना, फ्री बैठे बैठे काम आराम से उनके पास सारी चीजें आनी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। अगर गवर्नमेंट उनको फ्री में चीजें दे रही है तो उसी गवर्नमेंट को वो वोट देंगे। वाई, बिकॉज ऑफ द उन्हें कोई काम नहीं करना, आराम से बैठे। बट जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उनका लात घुसे मार के उनसे काम करवा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है हमारे पास, वो इंक्रीज आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, मतलब एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ रहे हैं। हालांकि वो थे एक्साइटेड स्टेट के अंदर, बट क्या करा हमारे सिस्टम ने, उनको थोड़ा खराब कर रखा है। ठीक है, उनकी हालत खराब कर रखी है, तो उससे क्या हो रहा है हमारे पास, एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ गए तो ऐसा तो है नहीं वहां पे भी बैठेंगे, वहां पे क्या करेंगे, या तो काम करेंगे या फिर वापस अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएंगे। बट टेम्परेचर इंक्रीज है, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब ऐसे लोग ला दिए कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करा, कुछ कुछ आने लगे, मतलब ऐसे नहीं कि सादे ही आने लगे, कुछ जीट होते हैं ना जो नहीं आते, तो कुछ कुछ यहाँ पे आने लगे, काम करने लगे, अपनी इंटेंसिटी दिखाने लगे। ठीक है, फिर जैसे और टेम्परेचर बढ़ा और लोज लगाने लगे, तो उससे क्या हुआ, और ज्यादा आने लगे ऊपर, और ज्यादा आने लगे, तो मतलब इंटेंसिटी की क्या हुई, इंक्रीज होने लगी। हॉट बैंड्स ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसमें, टेम्परेचर का रोल कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या होता है, गर्म ही तो होता है, इंक्रीज कर रहे हैं मतलब गर्म में तो रहेगा, मतलब हॉट बैंड्स गर्म है भाई, हॉट बैंड्स ये ऐसे ही नहीं दिखते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा हॉट बैंड, और हॉट बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। आई थिंक आपको ये सारी चीज अभी तक समझ में आ गई होगी। जो डिफरेंस हम देखते हैं, बेसिक डिफरेंस देखते हैं V1 से 2 के अंदर। ठीक है, 1 से 2 के अंदर जब देखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, V बार इज इक्वल टू में 2 के केस में 2 + 1/2 स्क्वायर म्यू बार माइनस में 2 + 1/2, तो ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, एक्स ही म्यू बार। 1 के केस के अंदर 1 + 1/2 म्यू बार प्लस 1 + 1/2 एक्स ही म्यू बार। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 5/2 एंड देन यहाँ से 3/2, तो 5/2 3/2 क्या हो जाएगा म्यू माइनस, यहाँ से हो जाएगा 5/2 25/4 माइनस, यहाँ से हो जाएगा 9/4 एंड एक्स ही म्यू बार। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली आ जाएगा म्यू बार माइनस में 25/4 माइनस में 9/4, दैट इज 16/4, 16/4 इज इक्वल्स में 4 एक्स ही म्यू बार। सो हमारे पास क्या आ गया, म्यू कॉमन लेंगे 1 माइनस 4 एक्स ई, और यहाँ से आ जाएगा क्या म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे नॉर्मल केस लेके चलेंगे, एक्सी की वैल्यू क्या लेंगे, लगभग 0 लेके चलेंगे, तो एक्सी की वैल्यू अगर लगभग 0 ले रहे हैं तो वो सेम केस बन रहा है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, बट मैंने वही बोला था कि लाइक अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ग्राउंड स्टेट के अंदर थे अभी हमारे पास, जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाके क्या हो रहा है कि वो इक्वल नंबर नहीं है, और वो क्या चीज डिनोट कर रहे हैं हमारे पास, ये वाली टर्म। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 4x आ रहा था, और उसके अंदर क्या आ रहा था 2x, मतलब x की अगर कोई भी वैल्यू होती है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी
ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। सो इस वजह से जो फंडामेंटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही थी ये वाली, इसके कंपेरिजन में ये वाली क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि जितने ग्राउंड स्टेट के अंदर होंगे, ऐसा तो है नहीं कितने भी लॉज आप लेके आ जाओ, गवर्नमेंट कितने भी लॉज लेके आ जाओ, 100% आउटपुट वो नहीं निकाल सकती। तो कितने भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, जो ग्राउंड स्टेट की हमारे पास एनर्जी है वो जो इंटेंसिटी उसकी मिलेगी, उस इंटेंसिटी के कंपेरिजन में हमें बाकी इंटेंसिटी नहीं मिल सकती। ठीक है, ये क्या हो रहा है, हमारा फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, ऐसे हम फर्स्ट से थर्ड में जा सकते हैं, सेकंड से थर्ड में जा सकते हैं। अब इसका हमारे पास जो एक ये तो थी हमारे पास फंडामेंटल बैंड, आउट, ओवरटोन्स एंड हॉट बैंड्स। ठीक है, अब इसका जो हमें बेसिकली जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा फंडामेंटल बैंड्स के लिए, तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक तो हमारे पास हो रहा है 0 to 1 के अंदर जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल बैंड। फिर जा रहा है कि 0 से 1 में तो जा रहा है फंडामेंटल, 0 से 2 में जा रहा है, 0 से 3 में, 0 से 4 में, 0 से 5 में, ऐसे इंक्रीज होते जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, सेम है जब हम जब हॉट बैंड के अंदर देख रहे हैं, तो हॉट बैंड के अंदर मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर अब इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, V = 1 से 2 में जा रहा है, V = 1 से 2 में जा रहा है, अगर और इंक्रीज कर रहा है तो V = 1 से 3 में भी जाएगा। ठीक है, क्यों, डायपोल मोमेंट की वजह से। बट वही है ना कि जो V = 1 से 2 में जो इंटेंसिटी होगी वो V = 1 से 3 के अंदर कम होगी। ऐसे ही जब और इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, फर्दर इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, उससे मेरे पास 2 से ये 3 में भी जा रहा है ना। तो ऐसे ही जब इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, और ये सारी चीजें हमारे किस में जाती है, फिर बाद में प्लाज्मा के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, 4th स्टेट ऑफ मैटर, तो वहां पे ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि वहां पे हम टेम्परेचर के रूप में ही देखते हैं कि टेम्परेचर इतना हाई करते हैं तो हमारे पास क्या चीजें अलग आती है। तो आज की क्लास में